और बड़ा अपडेट मिल रहा है कोर्ट रूम से। बड़ी खबर यह है कि ईडी ने कोर्ट में शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। आतिशी और सौरभ का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया और ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। तो ये बड़ा अपडेट है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ जब कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया। शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया। मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम, एक ही अपनी बताइए मैम, क्या मुख्यमंत्री क्या चाहेंगे मैम? मैम, सीएम साहब से आपकी बात नहीं, उनकी तबीयत वगैरह कैसी चल रही है मैम? हो गया। तो देखिए, ये बड़ा अपडेट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोर्ट रूम के अंदर दो मंत्रियों का भी नाम लिया गया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का, और कहा यह गया कि ईडी ये दावा कर रही है कि केजरीवाल से जब पूछताछ हुई तो केजरीवाल ने पूछताछ में यह बताया कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट किया करता था। और इसी बीच सुनीता केजरीवाल ने जो कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि देश की जनता इसका जवाब देगी। सुनीता केजरीवाल ने यह भी कहा कि इनका मकसद है कि चुनाव के समय में केजरीवाल को अंदर किया जाए। देश की जनता इसका जवाब देगी। ये जो बयान है, ये जो शब्द है, ये अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के हैं, जो कि लगातार जब से अरविंद केजरीवाल कस्टडी में थे तब से लेकर अब तक एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। अंकित के पास सीधा दर्शकों को लेकर चलते हैं। अंकित, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि अब आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की या केजरीवाल की या उनके वकीलों की तरफ से क्या रहने वाली है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब मुश्किलें, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ईडी भी जिक्र कर रही थी आतिशी और सौरभ का कि पूछताछ में उनका नाम लिया है कि उनको रिपोर्ट किया जाता था, तो मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल, देखिए, इसमें जो फिलहाल दो पहलू हैं। पहला केजरीवाल का क्या होगा और दूसरा जो है आतिशी और सौरभ का जो जिस तरीके से नाम सामने आया है। पहला केजरीवाल की बात करें तो उनको न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश हो गया है। 15 अप्रैल तक वो जो है न्यायिक हिरासत में रहेंगे। पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए, सामने जो है, जो आपको जो पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे हैं, पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं, उसी के साथ में जेल वैन खड़ी हुई है। उसी के साथ में एक जो है दिल्ली पुलिस की एक और जो है जिप्सी खड़ी हुई है। तो जैसी जानकारी मिली है कि मुमकिन है केजरीवाल को एक जेल वैन में ले जाया जाए, लेकिन उसके आगे आगे एस्कॉर्ट करते हुए एक जो पुलिस की जो वाहन है वो उसके साथ में जाए, क्योंकि केजरीवाल जो है अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई जो है कोई कसर नहीं छोड़ा चाहती। वहीं आपको एक दरवाजा खुलता हुआ नजर आएगा। देखिए, ये वो जो दरवाजा है, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि मुमकिन है अरविंद केजरीवाल को इस दरवाजे से निकाल करके लाया जाए। सामने जो जेल वैन खड़ी हुई है, जो वैन खड़ी हुई है, उसमें उनको बैठाया जाए और यहाँ से जेल तक ले जाया जाए। अब अगर हम बात करते हैं, जो है इस वक्त केजरीवाल अभी यहाँ पर लॉकअप में मौजूद है, क्योंकि उनको जो है तिहाड़ जेल भेजना है। अब बात की जाए कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है, ईडी के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान कहा कि विजय नायर आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। और दिलचस्प चीज ये है कि उस दौरान आतिशी और जो है सौरभ भारद्वाज तो वहां पर कोर्ट रूम में मौजूद थे ही। अरविंद केजरीवाल, जिनके बयान का हवाला देते हुए ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल ने अपने बयान में ऐसा कहा है, केजरीवाल वहां मौजूद थे और उन्होंने अपने बयान का खंडन नहीं किया। यह महत्वपूर्ण चीज है। अगर ईडी ने अपनी जो है इस तरीके से बातें कही भी थी तो केजरीवाल को अगर लगता है कि वो ये उन्होंने नहीं कहा है तो केजरीवाल उसका वहां खंडन कर सकते थे और कोर्ट के रिकॉर्ड में वो आ सकता था। लेकिन ना तो केजरीवाल के वकील ने और ना ही खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस बयान का खंडन किया, और इस वजह से आतिशी और सौरभ की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। ठीक है अंकित, मैं लौटूंगी आपके पास। मनोज के पास दर्शकों को लेकर चल रहे हैं और मनोज, वहां से जानकारी मिल रही है कि तिहाड़ जेल के आसपास अरविंद केजरीवाल के कुछ समर्थक पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, इस वक्त मैं तिहाड़ जेल के बाहर ही मौजूद हूँ। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं शमशेर चार, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड विंग और चाणक्य प्लेस मार्केट प्रेसिडेंट। अब हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है जी। एक ईमानदार, पढ़ा लिखा और इतने बड़े ईमानदार अफसर को आज हमारा एक लोकप्रिय सीएम को आज यहाँ तिहाड़ जेल के अंदर ला रहे हैं। जो कैदियाँ रहते हैं यहाँ पे, वो एक पढ़े लिखे इंसान को यहाँ पे ला के, अपने देश का ये दुर्भाग्य है, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और आने वाले बच्चों पर भी असर पड़ेगा। पीढ़ी के लिए भी ये खतरनाक है। ये हमारे बच्चे पढ़ने से हट जाएंगे,
जब पढ़ाई लिखाई करके ही जेल में आना है तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा? भाई पढ़ना लिखने का मतलब क्या है? अगर ये चुनी हुई सरकार को, पब्लिक की चुनी हुई सरकार को। जी नाम बताइए अपना। राजेश चावला जी। मैं हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मौका है किसी मुख्यमंत्री को जेल हुई है। अगर इनसे बीजेपी से सवाल मांगा जाए कि आप किस पे वोट मांगते हो, तो ये कहते हैं राम के नाम पे। सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगने से देश का भविष्य नहीं चलेगा। अरविंद जी ने काम के नाम पे वोट मांगी है। अरविंद जी ने बोला था अगर आप काम करोगे तो हम आपका साथ देंगे, मगर इन्होंने उनकी ना सुन के उनको भी जेल में डाल दिया। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन में 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार पाया गया, जिसके अंदर 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए। सारी बातें ईडी ने अदालत के सामने रखी। अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए गिरफ्तार किया गया, ऐसा ईडी ने अदालत में कहा। नहीं, ईडी ने जो कहा जी वो आप सब लोगों को, मीडिया को पता है। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ जो ईडी कह रही है। ठीक है मनोज, यानी कि जो उनके समर्थक है वो निश्चित तौर पर यही कह रहे हैं कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। लेकिन अंकित जहां इस वक्त मौजूद है वहां से लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि अब आगे की प्रक्रिया जो है वो क्या हो सकती है, आगे किस तरीके का स्टेप उठाया जा सकता है, कानूनी विकल्प क्या हो सकते हैं अंकित? देखिए पूजा, अगर हम कानूनी विकल्पों की बात करते हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए अगर कुछ एक राहत की खबर कही जा सकती है वो यही है कि अब वो न्यायिक हिरासत में चले गए हैं, क्योंकि आरोपी जब तक जो है जांच एजेंसी की हिरासत में रहता है तब तक जो है उसको जमानत मिलना लगभग नामुमकिन सा होता है। लेकिन जैसे ही वो न्यायिक हिरासत में जाता है तो वो अपनी जमानत याचिका दायर कर सकता है और कोर्ट से गुहार कर सकता है कि मुझे जमानत दे दी जाए, क्योंकि अब मुझसे पूछताछ पूरी हो चुकी है। हालांकि आज जब जो है ईडी ने न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कही तो ये जरूर कहा कि अगर हमको जरूरत होगा तो हम इनको फिर से अपनी कस्टडी में लेंगे, क्योंकि अभी 4 दिन की ईडी की हिरासत का वक्त बाकी है। कानून के हिसाब से 14 दिन तक की मिल सकती है, 10 दिन ले चुके हैं, 4 दिन अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में ले लेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है ये उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया है और इस वजह से जांच अभी सही से आगे नहीं हो पा रही है। जी ठीक है अंकित, मनोज, आप दोनों का धन्यवाद तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या जानकारी आती है सामने, क्या अपडेट्स आते हैं, लगातार आप तक पहुंचाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।